एक्सप्रेस न्यूज़ भारत आप देख रहे हैं और जैसे कि आपको बताया कि एक्सप्रेस न्यूज़ भारत की टीम इस वक्त कश्मीर में है। तो हम लोग इस वक्त कश्मीर के बिल्कुल आप समझिए कि जो सीमावर्ती इलाका है वहाँ पहुँचे हैं और दौरा कर रहे हैं, माहौल का जायज़ा ले रहे हैं। तो बड़ी मुश्किल से यहाँ पर जो लोग हैं वो आपका इस्तकबाल करते हैं, बड़ी मेहनत के साथ आपको बुलाते हैं, बात करते हैं, लेकिन कैमरे के सामने बहुत कुछ बोलने को तैयार नहीं रहते। तो हम करने की कोशिश कर रहे थे, कोशिश कर रहे हैं। 370 में कई सारी चीज़ें आई थी और ख़ासतौर से उसमें एक मुद्दा था कश्मीरी पंडित कि उनके लिए कुछ किया जाएगा। तो अब करीब-करीब 2 साल होने जा रहे हैं, 2 साल हो गए हैं और हमें इत्तेफ़ाक से एक कश्मीरी फैमिली मिल गई है जो आई हुई है। तो आइए उनसे बात करते हैं, जानते हैं कि उनके लिए कितना कुछ हुआ है या सिर्फ़ बातें हो रही हैं। आपका बहुत स्वागत है एक्सप्रेस न्यूज़ भारत पर। आप कहाँ से हैं? मैं बेसिकली मेरा मदरलैंड यही है कश्मीर। तो मैं जम्मू में रहता हूँ, तो अक्सर हम यहाँ आते रहते हैं। अगर माहौल के हिसाब से देखा जाए, ये हमारा एक ही खून था। इस खून को बीच में एक ऐसा बादल आ गया जिससे थोड़ा बहुत हमारे जैसे फैमिली में बंटवारा होता है, वही बंटवारा उस टाइम हो गया। मगर खून तो खून ही रहेगा, नंबर 1। नंबर 2, माहौल ठीक है। ये जैसे एक बादल एक जगह से दूसरी जगह निकलती है, फिर माहौल ठीक साफ सुथरा, वही धूप आती है जी। तो वही आजकल। अच्छा, बिल्कुल आपने बताया आप कश्मीरी पंडित हैं और आप यहीं के हैं और आपका बिल्कुल जितना आम कश्मीरी की तरह आपका भी उतना ही हक है इस लैंड पर जितना आम कश्मीरी का है। लेकिन एक इशू था कि कश्मीरी पंडित जो हैं उनको यहाँ से भेज दिया गया है या हम कश्मीरी पंडितों के लिए कुछ करेंगे। तो पिछले 2 सालों में कुछ खास ऐसा कुछ हुआ है आपके लिए? देखो, ऐसा है कि मैं उन बातों पे नहीं जाता हूँ। मेरा अगर कश्मीरी मुस्लिम भाई खुद मेरे को कहेगा कि आ जाओ, मैं गवर्नमेंट पे भरोसा नहीं करता। बड़ी बात कह रहे हैं, बिल्कुल। मेरा एक कश्मीरी भाई, कश्मीरी दोस्त मेरे मोहल्ले में, वो कहेगा कि आ जाओ मेरे पास बैठो तुम, मैं 2 दिन के अंदर अंदर आने के तैयार। अच्छा, आपकी आम कश्मीरी जो मुस्लिम है, कश्मीरी जो भाई हैं, आपकी उनसे बात होती है तो उनका आपके प्रति क्या बर्ताव कैसा है उनका? कुछ नहीं, अच्छा है, जैसे पहले था वैसे ही अच्छा है। मेरे एक फ्रेंड है जी, मिस्टर अल्ताफ, उसकी मदर गुजर गई थी पीछे जी। मैं जम्मू से आ गया स्पेशली उसके लिए, और सबको पता था कि नहीं ये हमारा फ्रेंड है। तो बिल्कुल ये भी वही चीज़ बता रहे हैं कि जो देश का माहौल है कि यहाँ ईद और दीपावली एक साथ मनाई जाती है, एक दूसरे के साथ खुशियाँ बाँटी जाती हैं, तो कश्मीर में भी वही माहौल है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो दिखाया जाता है, दूरियाँ उतनी नहीं बढ़ी हैं जितना दिखाया जाता है। ये कह रहे हैं कि मेरे एक दोस्त थे तो मैं उनकी मम्मी का जब इंतकाल हुआ उसमें मैं पहुँचा हूँ, उस मतलब उनके दुःख-सुख में एक दूसरे के शरीक होते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो दिखाया जा रहा है। आइए हमारे साथ कुछ और लोग हैं, युवा हैं, उनसे बात करते हैं। जी, आपका नाम? मनीष कैसा महसूस कर रहे हैं? काफ़ी अच्छा फ़ील कर रहा हूँ। अच्छा, मैं यूजुअली आता था यहाँ पे बचपन में और अभी वापस आया हूँ तो अच्छा लग रहा है। जी। तो मनीष जैसे 2 साल हो गए हैं 370 को हटाए हुए, तो कुछ फ़र्क पहले और अब में कुछ फ़र्क लगता है या सेम सिचुएशन है? हमारे तो सेम सिचुएशन है, क्योंकि पहले भी उसी प्यार से आते थे, अभी भी उसी प्यार से आते हैं। पहले भी उसी प्यार से वेलकम किया जाता था, अभी भी उसी प्यार से वेलकम किया जाता है। बट ये है कि 370 के बाद एक उम्मीद है कि ठीक है, हम लोगों को वापस लाया जाएगा, बट एट द सेम टाइम देयर शुड बी जॉब अपॉर्चुनिटीज़, जो हर प्राइवेट सेक्टर कंपनीज़ हैं उनको वेलकम किया जाए ताकि यहाँ अपॉर्चुनिटीज़ बढ़े। जी, तो बड़ी समस्या क्या मानते हैं आप कश्मीर की? टोटल कश्मीर की मैं बात कर रहा हूँ, जम्मू की भी, कश्मीर की भी। अनएम्प्लॉयमेंट है यहाँ पे, अवेयरनेस है, एक्सपोजर नहीं है यहाँ पे, तो ये सबसे बड़ी एक डिसअपॉइंटिंग थिंग है कि आज के टाइम पे 2020 में इंडिया है, बट स्टिल एक स्टेट है जम्मू कश्मीर है जहाँ पे आज भी आईटी कंपनी जो इंडिया का बैकबोन है उस टाइम पे वो नहीं। बिल्कुल। तो मनीष कह रहे थे कि यहाँ पर आईटी को लेके काम करना है, अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो तो पूरे भारत की समस्या है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि एक चीज़ कॉमन नज़र आ रही है कि जो आपस का प्यार मोहब्बत था वो अभी भी बाकी है, ख़त्म नहीं हुआ है। वो कह रहे हैं जैसा मैं पहले फ़ील करता था वही अब फ़ील करता हूँ। अच्छा, मेघा आप घूमने के लिए आए हैं कश्मीर तो पहले? नहीं, मैं यहीं रहती हूँ। अच्छा, कहाँ से आए हैं? अच्छा, बेसिकली यहीं से हैं। तो आपको कोई फ़र्क नज़र आता है 2 साल में जैसे पहले था वही सब चीज़ें हैं या कुछ फ़र्क नज़र आता है? फ़र्क मतलब लोगों की एक्सपेक्टेशंस में, उनके एटीट्यूड में चेंज आया है सिंस द एब्रोगेशन 370 का। लेकिन ऑन द ग्राउंड अगर देखा जाए तो लोगों की जो ग्राउंड लेवल प्रॉब्लम्स हैं अभी भी दे आर द सेम। तो अब जब कश्मीरी पंडित को कश्मीरी मुस्लिम की बात है तो आई थिंक जो नई जनरेशन
दे आर रेडी कि वो आपस में बात करें, एक दूसरे की कम्युनिटी को जाने, जो उनके बीच में गैप है वो गैप कम हो जाए। लेकिन जो आई थिंक कश्मीरी पंडित कम्युनिटी है, उनका जो ट्रस्ट है गवर्नमेंट पे, अभी जिस तरीके से वो पॉलिसीज़ ला रही हैं और जिस तरीके से कश्मीरी पंडित्स को वो इन द मेन डिस्कोर्स यूज़ करती है, आई थिंक उस वजह से नई जनरेशन स्पेसिफिकली दे आर रेडी कि वो आपस में बात करें, एक दूसरे की कम्युनिटी को जाने, जो उनके बीच में गैप है वो गैप कम हो जाए। लेकिन जो आई थिंक कश्मीरी पंडित कम्युनिटी है, उनका जो ट्रस्ट है गवर्नमेंट पे, अभी जिस तरीके से वो पॉलिसीज़ ला रही हैं और जिस तरीके से कश्मीरी पंडित्स को वो इन द मेन डिस्कोर्स यूज़ करती है, आई थिंक उस वजह से वो जो ट्रस्ट है गवर्नमेंट से वो उनका हट चुका है काफ़ी हद तक। क्योंकि काफ़ी सारे प्रोमिसेस उनको किए गए थे, काफ़ी सारे जो रियल इश्यूज है रिगार्डिंग द कश्मीरी पंडित, स्पेसिफिकली रिगार्डिंग देयर रिहैबिलिटेशन इन द वैली, तो उसके जो टुवर्ड्स जिस तरीके से काम होना चाहिए था वो हो नहीं रहा है। बिल्कुल, मेघा कह रही हैं कि जो वादे किए गए थे कि कश्मीरी पंडितों को वापस लाएंगे, बहुत सारी फैसिलिटीज़ करेंगे उनके लिए, तो उस कोशिश का भी काम हुआ नहीं है, मेघा ये कह रही हैं। तो मेघा, आप बड़ी प्रॉब्लम क्या समझती हैं? अगर आप यहाँ पुनर्वास की बात करते हैं तो क्या आपको लगता है कि कोई दिक्कतें आने वाली हैं? आई थिंक डेफिनेटली एक पीसफुल एनवायरनमेंट के लिए और कम्युनिटीज़ आपस में साथ में पीसफुली को एग्जिस्ट करें, उसके लिए जितनी प्रॉब्लम यहाँ पे जो ऑलरेडी कम्युनिटीज़ रहती हैं, वेदर दे आर कश्मीरी पंडित्स जितने भी नंबर्स में रहते हैं और कश्मीरी मुस्लिम्स इनफैक्ट, उनकी जो प्रॉब्लम है, उनकी जो गवर्नमेंट से एक्सपेक्टेशंस है, जो वो मांग रखते हैं सरकार के सामने अपनी, उनको जब तक सॉल्व नहीं किया जाएगा तब तक एक जो कॉन्फ्लिक्ट का माहौल है वो सॉल्व नहीं हो पाएगा। तो मेघा, आपको क्या लगता है कि ये पॉलिटिकल इशू है या सोशल इशू है? मतलब आपस में आप जब लोग बात करते हैं, जैसे अभी मेरी बात हो रही थी, कह रहे थे कि नहीं, हम लोग आपस में मिलते जुलते हैं, मुस्लिम और कश्मीरी पंडित कोई दिक्कत नहीं है आपस में। जी, इन अ पर्सनल स्पेस लोग जब दोनों अलग अलग कम्युनिटी से मिलते हैं तो आपस में ऐसी कोई उनकी प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज एक शेयर्ड हिस्ट्री है, काफ़ी टाइम साथ में स्पेंड किया गया है, तो दोनों कम्युनिटीज़ एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानती हैं और काफ़ी वक्त से साथ रह रही हैं। डेफिनेटली पास्ट में काफ़ी कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी रही हैं, लेकिन फिर भी जो दोनों कम्युनिटीज़ है वो कश्मीरी कल्चर में काफ़ी डीप रूटेड है। तो ऑन अ पर्सनल लेवल कम्युनिटीज़ में जो है मतभेद नहीं है किसी तरीके का, लेकिन जब तक उनकी प्रॉब्लम्स है एम्प्लॉयमेंट को लेकर, कम्युनिटीज़ की डिमांड्स पूरी नहीं की जाएगी, उनको ये विश्वास नहीं दिलाया जाएगा कि उन्हें पूरी डिग्निटी के साथ और उनकी सेफ्टी गारंटी करते हुए यहाँ पे रिहैबिलिटेट किया जा सकता है, तब तक मुझे नहीं लगता कि एब्रोगेशन का कोई भी प्रैक्टिकल इम्पैक्ट होने वाला है। बिल्कुल। तो मेघा, आखिरी सवाल, आपको सबसे बड़ी दिक्कत क्या नजर आती है? सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है वो कश्मीर की क्या? डीप रूटेड है, तो ऑन अ पर्सनल लेवल कम्युनिटीज़ में जो है मतभेद नहीं है किसी तरीके का, लेकिन जब तक उनकी प्रॉब्लम्स है एम्प्लॉयमेंट को लेकर, कम्युनिटीज़ की डिमांड्स पूरी नहीं की जाएगी, उनको ये विश्वास नहीं दिलाया जाएगा कि उन्हें पूरी डिग्निटी के साथ और उनकी सेफ्टी गारंटी करते हुए यहाँ पे रिहैबिलिटेट किया जा सकता है, तब तक मुझे नहीं लगता कि एब्रोगेशन का कोई भी प्रैक्टिकल इम्पैक्ट होने वाला है। बिल्कुल। तो मेघा, आखिरी सवाल, आपको सबसे बड़ी दिक्कत क्या नजर आती है? सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है वो कश्मीर की क्या नजर आती है एज ए कश्मीरी पंडित? एज अ कश्मीरी पंडित सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यही है यहाँ पे कि डिस्टर्ब्ड एरिया है, ठीक है, काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट्स रहते हैं इश्यूज़ को लेकर के। तो जो अभी प्रेजेंट सरकार है, उन्होंने आई थिंक काफ़ी सारे ऐसे इश्यूज हैं जिनको अभी तक एड्रेस नहीं किया है। जैसे कश्मीरी लोगों को मेन स्ट्रीम मतलब कश्मीरी लोगों की पॉलिटिक्स की ही अगर बात करें, यहाँ पे उनके रिप्रेजेंटेशन और लीडरशिप की ही बात करें, तो वो काफ़ी वक्त से जो है बहुत साइडलाइन कर दी गई है। तो जब तक कि कश्मीरी लोकल वॉइस सामने नहीं आएगी जो लोगों को रिप्रेजेंट कर सकती हो और जो लोगों की डिमांड्स एक सही तरीके से कश्मीरी जब तक रिप्रेजेंटेशन नहीं होगी लोगों की, तब तक मुझे नहीं लगता कि उनकी प्रॉब्लम्स जो है सही तरीके से सामने आएंगी और सही तरीके से उनको समझा जाएगा। तो मैं कहा, कोई मैसेज जो आप देना चाहते हो अभी कश्मीरी पंडित देशवासियों को, क्या लगता है आपको कि माहौल कैसा है आपके साथ?
देशवासियों को जो एज अ कश्मीरी पंडित मैं मैसेज देना चाहूँगी वो ये है दैट वी आर ऑल्सो कम्युनिटी जो चाहती है कि यहाँ पे पूरी डिग्निटी के साथ रहे। तो हम लोगों के भी रियल इश्यूज हैं जो एड्रेस किए जाने चाहिए। वी आर नॉट अ कम्युनिटी जिसको एज अ बेट यूज़ किया जाना चाहिए बाकी कम्युनिटीज़ के लिए, या जिनके नाम पर बहुत सारे वादे किए जाने चाहिए, या जिनके नाम पे काफ़ी हीटेड पॉलिटिकल डिबेट्स होती हैं। बट ये सिर्फ न्यूज़ रूम्स तक लिमिटेड होती है। कश्मीरी पंडित्स से कभी नहीं पूछा जाता दैट व्हाट डू दे वांट, एंड इवन इन दोज डिबेट्स कश्मीरी पंडित्स को या कश्मीरी किसी भी वॉइस को हार्डली बुलाया जाता है। तो कश्मीरी पंडित्स को उनके लिए बोलने दिया जाए। कश्मीरी पंडित्स को किसी भी लीडरशिप के पीछे छुपने की ज़रूरत नहीं है। दे शुड कम फॉरवर्ड, दे शुड स्पीक अप कि वो क्या डिमांड रखते हैं, और अपनी डिमांड्स उनको बिल्कुल सरकार के सामने रखनी चाहिए। और सरकार जैसे कम्युनिटी को इग्नोर करती आई है, उनकी सारी डिमांड्स को साइडलाइन करती आई है, आई थिंक इट्स हाई टाइम कि अब वो चीज़ हटा देनी चाहिए। और एक पॉलिटिकल ग्राउंड पे भी कश्मीरी पंडित कम्युनिटी को काफ़ी स्पेस मिलने की बहुत एक काल्पनिक सवाल में अगर आपको कश्मीर का सीएम बना दिया जाए तो आप सबसे पहले काम क्या करेंगे? फर्स्ट पहली प्रायोरिटी क्या है? पहली प्रायोरिटी would be towards working towards the rehabilitation of Kashmiri Pandits, और उसके लिए इवन जो कश्मीरी मुस्लिम्स हैं उनके जो भी इश्यूज हैं आई थिंक उनको लोकल लेवल पे सॉल्व करना इज अ कंपल्सरी, इट्स अ नेसेसरी। थैंक यू मेगा। तो ये थी मेगा जो बता रहे थे, बहुत खुल के उन्होंने बताया कि कश्मीरी पंडितों की सिर्फ बात की जाती है, वो मीडिया में की जाती है, अखबार तक की जाती है, लेकिन अगर आप एक्चुअल तरीके से देखें तो कश्मीरी पंडित का जो रिप्रेजेंटेशन है वो नहीं है। जो उनकी प्रॉब्लम्स हैं, जो उनकी समस्याएं हैं, उनको हल नहीं किया गया है। सिर्फ वादे और शिगुफों के साथ कश्मीरी पंडित जिस देश में अन्य जगह हो रहा है, ऐसे ही कश्मीरी पंडितों के साथ भी हो रहा है। वो सिर्फ मुद्दा है, कश्मीरी पंडित सिर्फ मुद्दा रह गया है। उनके जो एक्चुअल प्रॉब्लम्स हैं उनको ना एड्रेस किया गया है और ना उनको अभी तक उस पर कोई काम किया जा रहा है। दूसरी बड़ी चीज़ जो उन्होंने बताई है, जिसको देख के खुशी होती है, वो कह रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम कोई इशू नहीं है। कश्मीरी पंडित और कश्मीरी मुस्लिम दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। दोनों के बिना कश्मीर मुकम्मल नहीं हो सकता, उनका कहना ये है। और उनके बीच में कोई डिफरेंसेस भी नज़र नहीं आ रहे हैं। मैंने मेघा से एक काल्पनिक सवाल भी किया, मैंने कहा अगर आप सीएम बनते हैं तो आप क्या करेंगे? तो उनका कहना बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड ये था कि जो प्रॉब्लम्स हैं कश्मीरीज़ की और कश्मीरी मुस्लिम्स की, उन्होंने याद रखा ये बात। हालांकि अभी युवा हैं, पॉलिटिकल कोई उनका तजुर्बा नहीं है, लेकिन उन्होंने भी कश्मीरी युवा और कश्मीरी मुस्लिम्स की बात रखी। तो उम्मीद है कि सरकार जो है इस रिपोर्ट को देखने के बाद सरकार की आंखें खुलेंगी और इस विषय पर गौर करेंगी कि अगर 20 साल की एक लड़की ऐसा सोचती है तो हमारे जो पॉलिटिकल लोग हैं, जो कानून बनाते हैं और जिनके पास पावर्स हैं, उनको भी ऐसा सोचना चाहिए। आम कश्मीरी की, आम कश्मीरी पंडित की, आम कश्मीरी मुस्लिम की आवाज़ और हर कश्मीरी की आवाज़ बनना चाहिए। बड़ी खुशी हुई ये बात सुनकर कि डिफरेंसेस कुछ नहीं है, वो सिर्फ पॉलिटिकल डिबेट्स के अंदर हैं।